हाय गाइस, वेलकम टू स्कैल्पल स्पिक्स। और आज बात करेंगे सी एस टी टू और सी एस टी थ्री का, जो मेरा कंप्लीट हो गया। आज मैंने कल सी एस टी टू दिया था और आज सी एस टी थ्री दिया। ठीक है। आई गेस मैं पता नहीं ये शेयर करने वाला नहीं था, क्योंकि उतना खास मेरा टेस्ट ये गया नहीं, बट फिर भी मैं पता नहीं क्यों हिम्मत करके मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब इतना सब शेयर किया ये, तो फिर मैं इसको, जब मैं एफ टी एस शेयर कर रहा हूँ तो मैं सी एस टी भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो भी सी एस टी दे रहे हैं उसको अपना मोमेंटम को क्विट ना करें, अभी देते रहें। और चाहे स्कोर अप हो डाउन हो, देना ही देना है। ठीक है। तो मैं आगे वीडियो के लास्ट में अपना मार्क्स बताऊंगा कि कितना मार्क्स आया, क्योंकि मैं इसको एनालाइज करने के बाद मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आंसर की आता है लेट से, उसके बाद फिर बाद में एनालाइज होता है, तो वो अलग चीज़ है। बट मैं सी एस टी को क्या कि इसका क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की दोनों मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। और वो चीज़ जहाँ जहाँ मुझे भी टेलीग्राम से ही मिलता है, तो फिर वो चीज़ मैं उसको ट्राई करता हूँ कि अपना एनालिसिस कर लूँ जल्दी से। क्योंकि टेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि सीखना है हमको अपने मिस्टेक्स का। क्योंकि सी एस टी टू का मेरा पेपर जो था वो अच्छा गया था। बायोलॉजी का सेक्शन अच्छा था, केमिस्ट्री का अच्छा था, फिजिक्स में थोड़ा गलती हुआ। बट ओवरऑल मुझे सेटिस्फेक्शन था सी एस टी टू से। बट मुझे डिसअपॉइंट किया सी एस टी थ्री ने, कि उसका जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, पता नहीं क्यों थोड़ा मिस्टेक्स हुए मेरे। तो जब कभी लास्ट पेपर में अगर मुझे याद होगा कि मैंने एफ टी एस नाइन में बताया था कि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा लग रहा था डर, बायोलॉजी अच्छा गया था, केमिस्ट्री भी अच्छा गया था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका तीनों पोर्शन में कहीं भी गलती हो रहा है, तो आपको टेस्ट के थ्रू ही आपको ठीक ठीक करना होगा। यही आपके पास एक लौता ऑप्शन है। और अभी के टाइम पे टेस्ट जरूरी है। अभी लग रहा हो कि मैं खुद शेयर कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कितना वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि टेस्ट टेस्ट है। बट ये भी सफिशियंट नहीं है। लोग एक ही दिन में दो दो टेस्ट दे रहे हैं। बट हाँ, मैंने थोड़ा लेट से शुरू किया था, तो उसके हिसाब से मैं फिर भी ये है कि जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आई विल ट्राई इट। ऐसा बिल्कुल ये पता है कि लास्ट का 10 दिन में टेस्ट नहीं दे ही नहीं पाएगा इंसान। मैं खुद नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम पे रिवीजन होगा। लेकिन अभी जो बचा हुआ है, फिर मतलब 20 डेज या 19 डेज 18 डेज, उसमें से लास्ट का 8 डेज में अभी जितना टेस्ट देना दे सकते हो। और उसके बाद फिर मैं खुद शेयर नहीं करूंगा, खुद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। अभी उसका फिर नीट के बाद मिलूंगा। लेकिन अभी जो टाइम है उसमें देखना है कि क्या करना है। सो मैं कुछ बताता हूँ। सी एस टी थ्री का एक क्वेश्चन था कि 63 का, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था बायोमोलिक्यूल से। तो अच्छा क्वेश्चन था, ग्लूकोज के बारे में, डेक्सट्रोज फ्रुक्टोज उसके बारे में पूछा हुआ था। तो रिवीजन करने की जरूरत है। मैंने थोड़ा रिवीजन कम किया हुआ है, तो मुझे दोबारा क्लिक किया कि रिवीजन करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम से अच्छा क्वेश्चन था, आयनिक से। तो मेरा आयनिक मुझे समझ में आया कि वीक है। मेरा केमिकल ठीक है, थर्मो थर्मो ठीक है, मेरा केमिकल काइनेटिक्स भी ठीक है, बट उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं उसको करने वाला हूँ। यहाँ से मुझे ये सब समझ में आ रहा है कि हाँ, क्या मिस्टेक्स हो रहा है। और मुझे बताना कि सी एस टी टू में एक दो क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि गलती हो सकता है। जैसे कि 32 नंबर क्वेश्चन था, जो बहुत सिंपल सा है कि आयनिक से पूछा हुआ है, बफर सॉल्यूशन से जो पूछा हुआ है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, अपना नोट से रिवाइज करना है। जो भी आप कोई एल एन से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे टीचर का जो नोट्स होता है, नोट्स में कितना सारे क्वेश्चन करवाते हैं, वो बहुत बेनिफिट करता है। ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो नोट्स रहता है, सर का नोट्स, तो नोट्स रिवीजन करना जरूरी है, एक बार पलटना जरूरी है पन्ना को। यही चीज़ मुझे ये सब टेस्ट देने से। हाँ, ये है कि अगर कोई पूछे कि एफ टी एस का या फिर सी एस टी का दोनों पेपर अच्छा कौन जा रहा है, तो इंटेंसिव का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और इस वीडियो में बस ज़्यादा लंबा मैं बताने वाला नहीं हूँ। इसके बारे में मैं बस ये कहूँगा कि सी एस जो भी सी एस टी दे रहे हैं, या फिर एफ टी एस दे रहे हैं, या फिर आई टी एस दे रहे हैं, अपना उसको जरूर शेयर कीजिए। और जरूर बताइए कि कैसे जा रहा है। अभी आप लोगों का फिजिक्स का रिवीजन क्या चल रहा है, या बायो कैसा रिवीजन चल रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 5-6 दिन से मैं लगातार अभी बायोलॉजी कर रहा था। और मेरा बायोलॉजी का कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर मैं उसको भी लगातार करते जा रहा हूँ साथ में। और थोड़ा बचा हुआ उसको करूंगा। और अगर आपको चाहिए हो कि मैं कैसे इसको रिवाइज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे कर रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ अपना। मैं बाकी यूट्यूब में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका पता नहीं, मैंने अपने आप बनाया और मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने उसको टिक किया, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे लग रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो चीज़ मुझे हेल्प कर रहा है कि अपनी चीज़ों को लिखिए, वो चीज़ों को मतलब होता है ना, पॉइंट आउट कीजिए कि क्या मिस्टेक्स हो रहा है, क्या छूट रहा है आपका। उससे आपको ये होगा कि अभी एक व्यू मिलेगा कि आपका ये बच रहा है, ये छूट रहा है। मान के सिलेबस का चार्ट छूट रहा है, आप टिक करते रहिए कि ये चीज़ छूट रहा है मेरा। और उसका रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा भी पूरा सा सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर मेरा मेरा सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। मेरा खुद थॉट चल रहा है कि भाई नहीं हुआ है। बायोलॉजी करो तो लग रहा है केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री करो तो लग रहा है फिजिक्स छूट रहा है, क्योंकि फिजिक्स का 12th का पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब लिटरली। लेकिन क्या है कि आपको अभी मेरा अभी मैग्नेटिक फिजिक्स अच्छा होते हुए भी कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन लगाने होंगे और टाइम नहीं मिल रहा है।
थर्मल फिजिक्स जो इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो मेरा छूटा हुआ है, तो उसको करना जरूरी है और मैं इसी को ध्यान दूंगा कि मैं उसको करूँ। और या ये दोनों टेस्ट पेपर के बारे में बात तो हो गया। अब उसके बारे में यही यही कहना है कि CST का 1 2 3 ओवरऑल यही था मेरा मार्क्स की। CST 1 में ऑलमोस्ट मेरा 490 के अराउंड बना था, ठीक है। और CST 2 मेरा अच्छा गया था, तो 500 मतलब 20 के आसपास बना था, ठीक है। और CST 3 जो था उसका मेरा ज़्यादा नहीं, मेरा 490 से 500 के बीच में ही रहा, क्योंकि जो है वो सच है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोग अपना शेयर कर रहे हैं 550, 587, 590 तक, कोई 600 प्लस भी बोल रहे हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा है आपका मार्क्स और आप ना इम्प्रूवमेंट करते रहिए। जो मेरा आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरे लिए भी डिफिकल्ट है ये चीज़ शेयर करना, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे कि आप जहाँ भी हैं 300, 400, 450, में बहुत बहुत सारे बच्चे स्टक रहते हैं 448, एनी नंबर। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि हार नहीं मानना है अभी टाइम पे, क्योंकि नीट में कभी भी आप 1 150 नंबर बढ़ा सकते हैं, सिर्फ अपना बायोलॉजी को, अपना केमिस्ट्री को इम्प्रूव करके, और फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको इम्प्रूव करके। और इसी टाइम पे कि मोटिवेटेड रहना जरूरी है भाई। अभी के टाइम पे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा, सब बताओ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम अभी हार मान लेते हैं कि अरे यार मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अभी हार नहीं मानना है। सच बता, जो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ थॉट्स मेरे अंदर खुद आता है, तो मैं खुद उसको लड़ता हूँ, और लड़के मैं आपके सामने एक रिफाइंड वर्जन बता रहा हूँ कि कैसे मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि मैं आपके सामने अगर प्रॉब्लम शेयर करूंगा कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप भी डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे भाई सच में ऐसा ही हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो रहा है। बट हिम्मत कैसे आएगा जब आपसे कोई पॉजिटिव बात ही नहीं करेगा, तो इसीलिए मेरा जब भी कोई वीडियो होता है, कुछ भी इससे मैं बात कर रहा होता हूँ, तो उसमें मेरा इंपॉर्टेंट एक चीज़ रहता है कि आप जब भी CST दे रहे हैं या फिर FST दे रहे हैं, जब मैं कल का टेस्ट जब एनालाइज कर रहा था, मैंने कल इस टेस्ट के बारे में बात की, अब टेस्ट 9 के बारे में, ठीक है। और मेरा इसमें देखिए फिजिक्स में 23 सही था, बट डिमोटिवेट होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि कल का फिजिक्स का पेपर अच्छा था, उसके बावजूद उसमें मेरा